प्यारे बच्चों, आरएसएस एजुकेशन ग्रुप में यूपी बोर्ड क्लास 12th हिंदी के अंतर्गत आज आप अध्ययन करेंगे कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओम के द्वारा रचित कविता पवन दूतिका के दूसरे भाग का। पहले भाग में मैंने आपको अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओम द्वारा रचित कविता का ससंदर्भ व्याख्या करा दिया था और इस पार्ट में आपको मैं शेष जो 11वें नंबर से कविता प्रारंभ होगी और 26 नंबर तक आपकी जो कविता है उसका मैं भावार्थ सहित अध्ययन कराऊंगा। तो आइए अध्ययन प्रारंभ करते हैं। और 11वें छंद में राधिका जी अपने दूत पवन से कहती हैं कि तू देखेगी जलतन को जा वहीं तद्गता होंगे लोने नैन उनके ज्योति उत्तीर्णकारी, मुद्रा होगी वरवदन की मूर्ति सी सौम्यता की, सीधे साधे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से। अर्थात हे मेरी दूत पवन, जब तू मथुरा में जाएगी, जलद माने सागर के समान शरीर वाले अर्थात नीले शरीर वाले श्री कृष्ण को वहाँ तुरंत पहुँच तू देखेगी। होंगे लोने माने सुंदर, सलोने, नैन माने उनके नेत्र सुंदर होंगे, ज्योति उत्तीर्णकारी और उनमें से एक अलग ही प्रकार की ज्योति आभा चमक निकल रही होगी। मुद्रा होगी वर माने श्रेष्ठ, वदन माने मुख की, उनके मुख की मुद्रा कैसी होगी? श्रेष्ठ होगी, मूर्ति सी सौम्यता ही की, और जो उनकी सौम्यता होगी, सुंदरता होगी, एक मूर्ति के समान होगी। सीधे साधे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से, सीधे साधे, और जो उनके वचन होंगे, बोल होंगे, वो बड़े सीधे साधे होंगे, सुंदर होंगे। सिक्त माने डूबे हुए होंगे सुधा से, सुधा माने अमृत के समान कोमल वचन होंगे। और 12वें छंद में राधिका जी अपने दूत पवन से कहती हैं कि नीले फूले कमल दल सी गात की श्यामता है, पीला प्यारा वसन कट में पहनते हैं फबीला, छोटी काली अलख मुख की कांति को है बढ़ाती, सदवस्त्रों में नवल तन की फूटती सी प्रभा है। अर्थात ऐ मेरे दूत पवन, जब तू मथुरा में पहुंची गई तो नीले फूले कमल दल सी गात माने शरीर, श्यामता माने सांवला रंग, श्री कृष्ण के उस नीले रंग की शरीर को देखकर तू उन्हें पहचान जाएगी। पीला प्यारा जो अपने शरीर पर सुंदर, वसन माने वस्त्र, कटि माने कमर में पहनते हैं, फबीला माने बहुत ही सुंदर, जो अपने कमर में पीला वस्त्र को बांधे हैं और पीला वस्त्र को अपने शरीर में पहनते हैं। छोटी काली अलग माने क्या होती है? वो लटें जो सामने मुखमंडल के सामने घुंघराले बालों की जो लट होती है उसे अलग कहते हैं। छोटी काली, छूटी हुई है, बिखरी हुई है, काली रंग की वो अलग, वो बालों की ज्योति मुख की कांति को बढ़ाती, और जो मुख की कांति को, मुख मंडल की शोभा को क्या करती है? और भी अधिक बढ़ाती है। और अंतिम पंक्तियों में राधिका जी कहती हैं सदवस्त्रों माने सुंदर नए वस्त्रों में, नवल तन की, नए शरीर की फूटती सी प्रभा है, एक अलग ही सुंदरता उसमें से निकलती है, एक अलग ही सौंदर्य रंग उसमें से दिखाई पड़ता है। ऐसा राधिका जी अपने दूत पवन से कहती है। छंद में राधिका जी पवन से कहती हैं कि सांचे ढाला सकल वो है दिव्य सौंदर्यशाली, सत्पुष्पों सी सुरभ उसकी प्राण संपोषिका है, दोनों कंधे वृषभ वर्षे हैं बड़े ही सजीले, लंबी बाहें कलब कर सी शक्ति की पेटिका है। यहाँ देखिए राधिका जी कहती हैं अरे मेरे दूत पवन, जब तू मथुरा में जाएगी तो किस प्रकार से श्री कृष्ण को पहचानेगी, अर्थात पहचानने का तरीका ढंग बताती हैं। सांचे ढाला सकल वप, सत्य में ढला हुआ उनका पूरा शरीर है, दिव्य सौंदर्यशाली, और कैसा है शरीर? दिव्य, अलौकिक है, दिव्य का अर्थ अलौकिक, और सौंदर्य से परिपूर्ण है। शतपुष्पों सी सुरभ उसकी, और सुगंधित पुष्पों के समान उसकी प्राण संपोषिका है, और उनके प्राणों की संपोषिका सुगंधित पुष्पों के समान है। प्राणों की संपोषिका अर्थात जो प्राण प्रिय होती है। दोनों कंधे, और उनके कंधे कैसे होंगे? दोनों कंधे कैसे होंगे? वृषभवत। देखिए वृषभ माने क्या होता है? वृषभ माने लोग बैल समझते हैं, लेकिन वास्तविकता अर्थ यहाँ सांड से है।
यानी वो हिष्ट पुष्ट कंधे जो सांड की तरह हो, अर्थात बहुत ही अधिक जिसमें शक्ति हो। दोनों कंधे वृषभ वर्ष से हैं बड़े ही सजीले, सजीले माने बहुत ही अधिक सुंदर हैं उनके दोनों कंधे। लंबी बाहें कलब कर, और उनकी बड़ी बड़ी भुजाएं हैं, बाहें लंबी लंबी हैं। कलब कर माने क्या होता है, जे हाथी का शुंड होता है, अर्थात उनकी भुजाएं लंबी लंबी है, हाथी के शुंड के समान है। शक्ति की पेटिका है, और शक्ति की पेटिका माने भंडार है, खान है शक्ति का। ऐसा राधिका जी अपने दूत पवन से कहती है। आगे राधिका जी पवन से कहती है कि राजाओं सा सिर पर लगा दिव्या पीड़ होगा, शोभा होगी उभय श्रुत में स्वर्ण के कुंडलों की, नाना रत्न कलित भुज में मंजू के यूर होंगे, मोती माला लसित उनका कम्बु सा कंठ होगा। कम्बु माने क्या होता है, कम्बु माने होता है शंख, जिनकी गर्दन शंख के समान हो उसे कम्बु कहते हैं। राजाओं सा सिर पर लगा दिव्य आपीड़ होगा, आपीड़ माने होता है मुकुट होता है। राधिका जी कहती हैं, अय मेरे दूत पवन, जब तू मथुरा में जाएगी तो उनकी पहचान इस प्रकार से कर लेना, उनके सिर पर राजाओं के समान दिव्य अलौकिक, दिव्य का अर्थ अलौकिक, आपीड़ माने मुकुट, अलौकिक मुकुट उनके सिर पर वे धारण किए होंगे। शोभा होगी उभय श्रुति में, और उनके श्रुति माने क्या होता है, श्रुति माने होता है कर्ण, कान होता है। शोभा होगी उभय, उभय माने दोनों होता है, ठीक है। तो कहती हैं उनके दोनों कानों में स्वर्ण के कुंडलों की जो शोभा होगी वो अलग ही छवि को बिखेर रही होगी। नाना रत्न कलित भुज में मंजू के ओर होंगे, और उनकी भुजाओं में विभिन्न प्रकार के रत्न जड़ित होंगे जो अपनी भुजाओं में धारण किए होंगे। मोती माला लसित उनका कम्बु सा कंठ होगा, और मोती और मालाओं से लसित माने युक्त, कम्बुसा अर्थात शंख के समान उनका गर्दन होगा। कंठ का अर्थ है गला या गर्दन से। और अगले छंद में राधिका जी अपने दूत पवन से कहती हैं कि तेरे में है न यह गुण जो तू व्यथाएं सुनाए, व्यापारों को प्रखर मति और युक्तियों से चलाना, बैठे जो हो निसदन में मेघ सी कांति वाले, तो चित्रों को इस भवन के ध्यान से देख जाना। कहते हैं कि मुझे पता है कि पवन तेरे अंदर वह गुण नहीं है जो एक मनुष्य में होता है, फिर भी वो अपनी बातों को व्यक्त करती हुई कहती हैं तेरे में है न यह गुण जो तू व्यथाएं सुनाए, जो तू मेरी व्यथाएं सुना दे, ऐसा तेरे अंदर यह गुण नहीं है, क्योंकि ऐसा गुण तो मनुष्य के अंदर होता है। व्यापारों को प्रखर मति और युक्तियों से चलाना, किंतु हमेशा व्यापारी वही चतुर होता है जो अपनी चतुराई से, अपनी युक्तियों से, नई नई योजनाओं से उसे चलाता है। वैसे तुम भी प्रयास करना। बैठे जो हो निज सदन में मेघ सी कांति वाले, मेघ माने बादल, कांति माने चमक। कहते हैं कि अगर मेरे प्यारे सांवले सलोने श्री कृष्ण, मेरे डियर श्री कृष्ण अगर बैठे हो निज सदन, अपने भवन में, सदन माने भवन में, मेघ सी कांति वाले, और जिनकी कांति कैसी हो, शोभा कैसी हो, छटा कैसी हो, बादलों के समान जिनकी छवि हो, अगर वो बैठे हों तो चित्रों को इस भवन में, तो उस भवन के चित्रों को ध्यान से देख जाना, और इस प्रकार से उनको आकर्षित करना कि वे ध्यान से उन चित्रों को देखें और विरह दशा का वर्णन उन्हें, मेरी विरह दशा का स्मरण उन्हें हो जाए। आगे छंद में राधिका जी अपने दूत पवन से कहती हैं कि जो चित्रों में विरह विधुरा का मिले चित्र कोई, तो जाके निकट उसको भाव से यूँ हिलाना, प्यारे हो के चकित जिसे चित्र को और देखें, आशा है यो सूरत उनको हो सकेगी हमारी। तब राधिका जी कहती हैं कि अगर उनके भवन के, महल के अगर चित्रों में किसी विरह विधुरा, विरह वेदना में अगर व्याकुल किसी स्त्री का चित्र अगर दिखाई पड़ता है, तो जाके निकट से उनको भाव से ये हिलाना। तो इस चित्र को जाकर हवा से कहती हैं, पवन से कहती हैं कि जाकर इस प्रकार से उस चित्रों को हिला देना कि प्यारे हो के चकित, मेरे सांवले सलोने श्री कृष्ण प्यारे चकित होकर उस चित्र को और भी ध्यान से देखने लगे। आशा है यो सूरत, सूरत माने स्मरण, याद, उम्मीद है कि उनको याद आ जाएगी, सकेगी हमारी याद, जिसके कारण उन्हें आ जाएगी। ऐसा राधिका जी कहती हैं। नेक्स्ट छंद में राधिका जी कहती हैं जो कोई भी इस सदन में चित्र उद्यान का हो, औहो प्राणी विपुल उसमें घूमते बावले से, बावले का अर्थ होता है पागल होके, मदमस्त होके, तो जाके सन्निकट उसके औला के उसे भी देवात्मा को सूरत ब्रज के व्याकुलों की कराना। तो राधिका जी कहती हैं अय मेरे दूत पवन, अगर उनके इस सदन में, सदन माने उस भवन में, उस महल में चित्र उद्यान का हो, अगर किसी वाटिका का चित्र हो, औहो प्राणी विपुल से, और उसमें बहुत सारे प्राणी, विपुल अर्थात व्याकुल हो,
उसमें घूमते बावले से, और उसमें व्याकुल होकर, बावले होकर, पागलों जैसा होकर वे उसमें भ्रमण कर रहे हो, घूम रहे हो, किसमें? उद्यान में। यहाँ उद्यान के लिए कर रहे हैं राधिका जी, तो जाके सन्निकट उसके, तो उस चित्र के सन्निकट जाकर तुम ऐ मेरे दूत पवन, ऐ मेरे दूत हवा, और हिला के उसे भी, उस चित्र को हिला देना, देवात्मा को सूरत ब्रज की, जिससे देवधन आत्मा, यहाँ देवात्मा में कौन सी संधि होगी? दीर्घ संधि होगी। आपका श्रवण दीर्घ होता है, इस हिसाब से आपकी ये इसमें दीर्घ संधि होगी। देवात्मा, देवताओं की उस आत्मा अर्थात श्रेष्ठ आत्मा मेरे श्री कृष्ण को, सूरत माने स्मरण, ब्रज के, इस ब्रज गांव के व्याकुलों की, जो उनके प्रेम में व्याकुल हैं, आतुर हैं, की कराना, उनकी करा देना। इस प्रकार से राधिका जी पवन से कहती हैं। और नेक्स्ट छंद में राधिका जी अपने दूत पवन से कहती हैं कि कोई प्यारा कुसुम कुमला गेह में जो पड़ा हो, तो प्यारे के चरण पर ला डाल देना उसी को, यों देना ऐ पवन बतला फूल सी एक बाला, मलाना हो कमल पग को चूमना चाहती है। अर्थात राधिका जी कहती हैं कि मेरे दूत पवन, अगर तुम मथुरा में जाओगे तो किस प्रकार से मेरी व्यथाओं का वर्णन करोगे, इसको ध्यान से सुन लो। और कहती हैं कि अगर मथुरा में तुमको कोई प्यारा कुसुम कुमला गेह में जो पड़ा हो, अगर कोई प्यारा माने सुंदर, कुसुम माने पुष्प, कुमला माने मुरझाया हुआ, गेह अर्थात घर में अगर पड़ा हुआ हो, तो प्यारे के चरण पर ला डाल देना उसी को। तो मेरे प्यारे सांवले सलोने श्री कृष्ण के चरणों पर उस मुरझाए हुए पुष्प को लाकर क्या करना? डाल देना। यों देना ऐ पवन बतला, और ऐ मेरे दूत पवन, इस प्रकार से उनको स्मरण करा देना, बतला देना, अर्थात उन्हें बता देना, फूल सी एक बाला, कि इसी प्रकार से एक फूल सी एक कन्या, मलाना हो दुखी, मलाना माने दुखी होकर, मलाना हो कमल पग को चूमना चाहती है, दुखी होकर आपके कमल के समान पैरों को, चरणों को चूमना चाहती है, अर्थात स्पर्श करना चाहती है, यह उन्हें जरूर स्मरण करा देना। अगले छंद में राधिका जी कहती हैं कि जो प्यारे मंजू पोनिया वाटिका में खड़े हों, छिद्रों में जा कोणित करना वेणुसा कीचकों को, यों होवेंगी सूरत उनको सर्वगोपांगना की, जो है वंशी श्रवण रुच से दीर्घ उत्कंठ होती। कहती हैं राधिका जी कि जो प्यारे मंजू, अगर मेरे प्यारे सांवले श्री कृष्ण मंजू उपवन, मंजू माने सुंदर, उपवन यानी वन का जो छोटा भाग है, या वाटिका में खड़े हों, या उपवन और वाटिका किसी, इनमें से किसी में भी अगर खड़े होते हैं, तो छिद्रों में जा कोणित करना, तो वहाँ जहाँ पे वाटिका में खड़े हैं, वनों में खड़े हैं, उनके छिद्रों में, जो वहाँ पौधे हैं, उन पौधों के छिद्रों में कोणित करना। कोणित माने क्या होता है? कोणित माने होता है आवाज़, ध्वनियों को बजाना, आवाज़ करना, ध्वनियों को बजाना। वेणु साखी चुको को, वेणु माने बंसी होता है, श्री कृष्ण मुरली बजाते थे, बंसी बजाते थे, तो वो किसका बनता था? वो बांस का बनता था। तो कीचक माने बांस होता है, तो इन बांसों के उन छिद्रों में कोणित करना, ध्वनियों को उत्पन्न करना, अगर वे कहीं वन या उपवन में खड़े हों। यों होंगी सूरत उनको, इस प्रकार हो जाएगी सूरत माने स्मरण उनको, सर्व माने सभी, गोपांगना की। इस प्रकार से जब उन्हें तुम मेरा स्मरण कराओगे, ध्यान आकर्षित कराओगे, तो हम सभी गोपिकाओं की, हम सभी गोपियों की उनको स्मरण अर्थात याद आ जाएगी। और अंतिम पंक्तियों में राधिका जी कहती हैं कि जो है वंशी श्रवण रुच से दीर्घ उत्कंठ होती, और जो वंशी को वो अब श्रवण रुच कानों में पड़ती है, रुचकर होती है, और भी उत्कंठा बढ़ाती है, अर्थात जिनकी उस वंशी को सुनकर हमारे हृदय की वेदना और भी अधिक बढ़ जाती है, उनके लिए ऐसा राधिका जी कहती है। और 20वें छंद में राधिका जी कहती हैं कि लाके फूले कमल दल को श्याम के सामने ही, थोड़ा थोड़ा विपुल जल में व्यग्र हो डुबाना, यों देना ऐ भगिन जतला एक अम्भोज नेत्रा, आंखों को हो विरह विधुरावारी में बोरती है। अर्थात कहती हैं राधिका जी, ऐ मेरे दूत पवन, लाके फूल कमल दल को श्याम के सामने ही, अगर कोई तुम्हें कमल के पुष्प का कोई दल अगर मिल जाता है, तो तुम उस दल को क्या करना? श्याम के, मेरी सांवले सलोने श्री कृष्ण के सम्मुख लाकर थोड़ा थोड़ा विपुल जल में व्यग्र हो डुबाना। थोड़ा थोड़ा, पूरी तरीके से जल में निमग्न नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा उसको विपुल जल में, उस सुंदर जल में, स्वच्छ जल में व्यग्र हो, व्याकुलता के साथ उसको डुबाना, जैसे उनको ये लगे कि जैसे ये जल में कमल की पंखुड़ियाँ डूब डूब कर और ऊपर हो रहे हैं, अर्थात व्यग्रता प्रकट कर रहे हैं, अपने दुख को प्रकट कर रहे हैं, ऐसे कोई मेरे स्मरण में इसी प्रकार से उसकी भी स्थिति होगी। यों देना ऐ भगिन, भगिन माने क्या होता है? सहेली, संगनी होता है। यों देना, इस प्रकार से बता देना,
अय भगनी, अय मेरी संगनी, अय मेरी सहेली पर हवा पवन जतला एक अम्भोत नेत्रा। बता देना कि एक अम्भोज, अम्भोज माने कमल के समान नेत्रों वाली, एक कमल के समान नेत्रों वाली आंखों को हो विरह विधुरा वारी में बोलती है। विरह विधुरा, विरह वेदना में वो व्याकुल होकर अपनी आंखों को अश्रु रूपी जलों से क्या करती है, वारी में बोलती है। उस अश्रूपी जल अर्थात पानी में क्या करती है, बोती है, डुबोती है, अर्थात निरंतर उसकी आंखों से जल ही जल गिरते रहते हैं, आंसुओं की धारा चलती रहती है। आगे राधिका जी अपने दूत पवन से कहती हैं कि धीरे लाना वहन करके नीप का पुष्प कोई, और प्यारे के चपल दिख के सामने डाल देना, ऐसे देना प्रगट दिखला नित्य आशंकिता हो, कैसी होती विरह वश में नित्य रोमांचिता हो। कहती हैं राधिका जी कि धीरे लाना वहन करके नीप का, नीप माने क्या होता है, नीप माने कदम्ब होता है। कहती हैं राधिका जी कि धीरे लाना, धीरे धीरे लाना वहन करके, वहन माने ढो करके, अपनी हवाएं जैसे होता है धूल मिट्टी या पत्तों को, वृक्ष के पत्तों को, पंखुड़ियों को हवाएं उड़ा ले जाती है दूर तक, तो वहन करना उसी को कहते हैं, ढोना कहते हैं। तो धीरे धीरे वहन करना, ढो कर लाना अर्थात उड़ा कर लाना है हवा अपने साथ, नीब का पुष्प कोई, कदम्ब का कोई फूल अपने साथ उड़ा कर लाना, और प्यारे के चपल दिख के, चपल माने चंचल, प्यारे माने श्री कृष्ण के, दिग माने नेत्रों के सामने डाल देना, और श्री कृष्ण के उस चंचल नेत्रों के सामने उस पुष्प को, कदम के पुष्प को डाल देना, ऐसे देना प्रकट दिखला, और इस प्रकार से प्रकट करके दिखला देना नित्य आशंकिता हो, कि आपके प्रेम में प्रत्येक दिन इसी प्रकार से कोई सशंकित होकर युवती या सशंकित होकर आपके प्रेम में इसी प्रकार से बहुत सारी गोपियाँ आपको स्मरण करती हैं। कैसी होती विरह वश में, किस प्रकार से होती है विरह के वश में नित्य रोमांचिता हो, कैसे कोई विरह वेदना में पढ़कर नित्य हमेशा आपके विरह वेदना में पढ़कर अपने आप को रोमांचित होकर इस प्रकार से शरीर को समाप्त कर रही है। और अगले छंद में राधिका जी कहती हैं कि बैठे नीचे जिस विटप के श्याम होवे उसी का, कोई पत्ता निकट उसके नेत्र के लिए हिलाना, यूँ प्यारे को विदित करना चातुरी से दिखाना, मेरे चिंता विचित का क्लांत हो कांप जाना। राधिका जी कहती हैं आए मेरे दूत पवन, अगर बैठे नीचे जिस विटप के श्याम होवे उसी को, अगर मेरे श्री कृष्ण किसी वृक्ष के नीचे अगर बैठे हों तो उसी वृक्ष को, उसी वृक्ष का कोई पत्ता निकट उनके नेत्र के लिए ले हिलाना, उसी वृक्ष का कोई पत्ता उनके आंखों के सामने लाकर हिलाते रहना अर्थात स्पर्श कराते रहना, यूँ प्यारे को विदित करना चातुरी से दिखाना, और इस प्रकार से तुम अपनी चतुराई से श्री कृष्ण को विदित करना अर्थात उनको जानकारी दे देना और उनको दिखा देना है कि मेरे चिंता विजित चित्त का क्लांत हो कांप जाना, कि आपके इस प्रेम में पढ़कर कोई चिंतित होकर उसका हृदय, उसका मन हमेशा कांपता रहता है अर्थात व्यथित होता रहता है। और अगले क्षण में राधिका जी कहती हैं कि सूखी जाती मलिन लतिका जो धरा में पड़ी हो, तो पाँवों के निकट उसको श्याम केला गिराना, यूँ सीधे से प्रकट करना प्रीति से वंचिता हो, मेरा होना अति मलिन और सूखते नित्य जाना। राधिका जी कहती हैं आए मेरे दूत पवन, सूखी जाती मलिन लतिका जो धरा में पड़ी हो, अगर तुमको मथुरा में जाने पर कोई सूखी हुई लत, मलिन मतलब मिट्टी में दबी हुई कोई लतिका धरा में पड़ी हो, जमीन पर पड़ी हुई अगर तुमको दिखाई पड़ती है, तो पाँवों के निकट उसको श्याम केला गिराना, तो अपने हवा के वेग से ऐ मेरी दूत पवन, तुम अपने वेग से उनके पाँवों के निकट लाकर उस कण को, उस मलिन लतिका को गिरा देना, यूँ सीधे से प्रकट करना, और इस प्रकार सीधे सीधे स्पर्श कर देना, प्रकट कर देना, प्रीति से वंचिता हो, कि तुम्हारे प्रेम में, प्रेम से वंचित होकर, तुम्हारे प्रेम से विमुख होकर मेरा होना अति मलिन और सूखते नित्य जाना, मैं किस प्रकार से उनके प्रेम से वंचित होकर, उनसे, उनके प्रेम से विरक्त होकर प्रत्येक दिन मलिन दुखी हूँ और नित्य सूखती जा रही हूँ, अर्थात मेरा शरीर गलता जा रहा है। और अगले क्षण में राधिका जी कहती हैं कि कोई पत्ता नवल तरु का पीत जो हो रहा हो, तो प्यारे के दीर्घ युगल के सामने ला उसे ही धीरे धीरे संभल रखना, और उन्हें यो बताना पीला होना प्रबल दुख से क्रोशिता सा हमारा। तब राधिका जी कहती हैं अय मेरे दूत पवन, कोई पत्ता नवल तरु का, अगर कोई नए, नवल माने नया, तरु माने वृक्ष का कोई पत्ता अगर पीत हो रहा हो, देखिए ये असंभव है, कोई नया नया वृक्ष है उसका नया नया पत्ता अगर निकल रहा है तो नया पत्ता कभी पीला होता नहीं है। तो राधिका जी कहती हैं
अगर ऐसा इस प्रकार से तुमको दिखाई पड़ता है कि कोई नए वृक्ष का नया पत्ता अगर पीला होता हुआ तुमको दिखाई पड़ रहा है, तो प्यारे के दृग युगल, तो मेरे प्यारे श्री कृष्ण के दृग माने नेत्रों के, युगल माने दोनों नेत्रों के सामने ला उसे ही, उसको लाकर ही धीरे धीरे संभल रखना और उन्हें यो बताना, और धीरे धीरे संभल कर उनको एक एक मेरी स्थिति को बताते रहना। पीला होना प्रबल दुख से प्रोषित आशा हमारा, और किस प्रकार से आपके दुख में जिन्होंने यह संदेश भेजा है, किस प्रकार से उनका शरीर पीला पड़ रहा है, अर्थात उनका शरीर धीरे धीरे अक्षम होता जा रहा है, शरीर सूख रहा है। और अगले क्षण में राधिका जी कहती हैं कि यूँ प्यारे को विदित करके सर्व मेरी व्यथाएं, धीरे धीरे वहन करके पाँव की धूल लाना, थोड़ी सी भी चरण रज्जो लान देगी हमें तू, हाँ कैसे तो व्यथित चित्त को बोध में दे सकेंगी। कहती हैं राधिका जी कहती हैं कि यूँ प्यारे इस प्रकार से मेरे प्यारे श्री कृष्ण को विदित करके जानकारी दे के सर्व मेरी व्यथाएं, मेरी सभी व्यथाओं को, मेरे सभी कष्टों को की जानकारी तुम दे करके धीरे धीरे वहन करके, और धीरे धीरे वहन करके माने ढोकर पाँव की धूल लाना, मेरे पास उनके पाँवों की धूल, उनके चरणों की धूल अवश्य ले आना। ऐ मेरी दूत पवन, धीरे थोड़ी सी भी चरण रज, अगर तुम थोड़ी सी भी उनके चरणों की रज माने धूल लाने देगी हमें, लाने देगी तू हमें तू, और उनके अगर चरणों की थोड़ी सी भी धूल अगर तू मुझको लाकर नहीं दे पाएगी, तो हाँ कैसे, हाय वेदना को प्रकट करें, दुख को प्रकट करें, कैसे व्यथित चित्त को बोध मैं दे सकूंगी, मैं अपने व्यथित व्याकुल चित्र को कैसे बोध अर्थात सांत्वना दे सकूंगी। इस प्रकार से राधिका जी अपने दूत पवन से कहती हैं। और अंतिम छंद में राधिका जी अपने दूत पवन से कहती हैं कि पूरी होवे न ये तुझसे अन्य बातें हमारी, तो तू मेरी विनय इतनी मान ले और चली जा, छू के प्यारे कमल पग को प्यारे के साथ आ जा, जी जाऊंगी हृदय तल में मैं तुझी को लगा के। अर्थात राधिका जी कहती हैं कि आए मेरे दूत पवन, यदि तुझसे मेरी जितनी भी मैंने बातें कही हैं, ये सारी बातें अगर तुझसे नहीं पूरी होती हैं, तो तू मेरी विनय इतनी मान ले और चली जा। तब भी तू मेरी इतनी विनय अर्थात विनती मान ले और यहाँ से चली जा, छू के प्यारे कमल पग को प्यार के साथ आ जा। और कहती हैं कि यहाँ से जाने के बाद छू कर स्पर्श करके प्यारे प्यारे मेरे अर्थात मेरे प्रीतम श्री कृष्ण के कमल पग, कमल के समान चरणों को प्यार के साथ आ जा, छूकर स्पर्श करके प्यार के साथ आ जा, और जी जाऊंगी हृदय तल में मैं तुझी को लगाकर। मैं अपने हृदय में तुम्हारे इसी हृदय से लगा लूँगी कि श्री कृष्ण के चरणों की धूल ही नहीं बल्कि स्वयं श्री कृष्ण को ही लेकर आई हो, ऐसा समझकर मैं तुझे ही श्री कृष्ण समझकर अपने गले से लगाकर अपने जीवन को जी जाऊँगी। ऐसा राधिका जी अपने दूत पवन से कहती हैं। बात करते हैं काव्य के सौंदर्य की या काव्यगत विशेषताओं की। तो देखिए यूपी बोर्ड में काव्यगत सौंदर्य पर आपको कुछ अंक निर्धारित होते हैं, जिसके अंतर्गत आपको ध्यान देना होता है संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या के बाद काव्यगत विशेषताओं का वर्णन करना पड़ता है। तो काव्यगत विशेषताओं के अंतर्गत आपको मुख्य रूप से जो पॉइंट ध्यान देने होते हैं उनका आप स्मरण करिए। पहला आपका जो होता है वो है रस। इस कविता में जो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओम द्वारा पढ़ाई गई है, इसमें रस कौन सा है? तो देखिए रस अगर आप यहाँ ध्यान देंगे तो राधिका जी पवन को अपना दूत बनाकर कहती हैं, तो श्री कृष्ण से उनकी दूरी है, तो दूरी है तो कौन सा रस होगा? विप्रलम्ब श्रृंगार रस। जिस रस के बाद बात आती है छंद की। तो देखिए यहाँ अयोध्या सिंह उपाध्याय की कविता जो चल रही है, ये इसमें छंद है मंद क्रांता छंद है। क्रांता छंद है। यहाँ अलंकार की अगर बात करते हैं तो अलंकार आपको स्पष्ट दिखाई पड़ता है। राधिका जी पवन को अपना दूत बनाकर भेजती हैं, तो जब किसी वस्तु को मनुष्य की तरह क्रियाकलाप करते हुए दिखाया जाता है तो वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। यहाँ पवन को राधिका जी क्या कहती हैं? एक मनुष्य की तरह उसे भेजती हैं, अपना संदेश उससे भेजने के लिए कहती हैं, तो मानवीकरण अलंकार होगा। बात करते हैं तो भाषा के अंतर्गत यहाँ शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। तो शैली की बात आती है, शैली आपकी चल रही है प्रबंधात्मक शैली। ये बातें ध्यान रखनी पड़ेगी कि काव्यगत सौंदर्य के अंतर्गत ये मुख्य चीज़ें होती हैं जिन्हें आपको लिखना होता है।
तो बच्चों, आशा है यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन की बटन को ओके करना ना भूलें और अधिक से अधिक अपने मित्रों को, दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।